हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्प्लेंडेड मॉम्स। कैसे हैं आप सब? आज बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो पेरेंट्स के दिमाग में कभी ना कभी एक बार ज़रूर आता है कि जब वो अपने बच्चों को एडमिशन करवाते हैं नर्सरी, KG1, KG2 और क्लास 1 में, तो क्या एज क्राइटेरिया होगा, यानी किस एज में कौन सी क्लास में बच्चे को डालना होता है। तो सारी जो गाइडलाइंस है अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन NEP 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से, वो रूल्स मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी इस वीडियो में। इस साल फरवरी में एक नोटिफिकेशन आया था फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। एज पर NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से बच्चे का मिनिमम ऑफ 3 years होना कंपलसरी है टू गेट एडमिशन इनटू नर्सरी क्लास। एंड लाइकवाइज क्लास 1 के एडमिशन के लिए भी मिनिमम ऑफ 6 years का होना ज़रूरी है। सी जब हम एडमिशन फॉर्म लेने जाते हैं स्कूल में, तो अलग अलग स्कूल्स हमें अलग अलग एज क्राइटेरिया बताता है, थोड़ा सा डिफर करते हैं स्कूल, और स्पेशली स्टेट वाइज भी जो एज क्राइटेरिया होता है वो थोड़ा डिफर करता है। वो इसीलिए क्योंकि कुछ स्टेट्स में जो एकेडमिक ईयर है वो मार्च में स्टार्ट होता है, कुछ स्टेट्स में एकेडमिक ईयर जून से स्टार्ट होता है। तो इस वजह से भी एज क्राइटेरिया थोड़ा डिफर करता है। जैसे कि तेलंगाना में ले लो, जहाँ पर मैं रहती हूँ हैदराबाद में, यहाँ पर स्टेट स्कूल्स भी होते हैं। तो स्टेट स्कूल्स तेलंगाना का रूल फॉलो करते हैं, जहाँ पर 5.5 मिनिमम एज होनी चाहिए फॉर द क्लास 1। बट नाउ टू ब्रिंग ऑल द स्कूल्स अंडर वन रूफ, अभी ये नोटिफिकेशन फरवरी में दिया गया है कि NEP 2020 के हिसाब से your child should be of minimum 6 years to get admission into class 1. So slowly and steadily almost all schools ये rule follow कर रहे हैं, and आप देखेंगे फर्दर इन कमिंग ईयर्स इवन स्टेट स्कूल्स भी ये फॉलो करेंगे, क्योंकि ये जो क्राइटेरिया है, गाइडलाइन है, वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से आया है फॉर NEP 2020। कैन सी हियर, नर्सरी में एडमिशन करवाने के लिए मिनिमम एज रिक्वायरमेंट है 3 years की, एंड मैक्सिमम है 4 years and 6 months। एंड फॉर KG1 जो लोअर किंडरगार्टन है या फिर LKG है, उसके लिए मिनिमम एज रिक्वायरमेंट है 4 years एंड मैक्सिमम है 5 years and 6 months। KG2 के लिए यानी अपर किंडरगार्टन या फिर UKG के लिए 5 years इज द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट एंड मैक्सिमम होगा 6 years and 6 months। क्लास 1 में एडमिशन अगर आपको करवाना है बच्चे का, देन द चाइल्ड शुड बी मिनिमम ऑफ 6 years and maximum he can be 7 years and 6 months old. According to NEP 2020 जो करिकुलम चेंज हुआ है, एजुकेशन स्ट्रक्चर चेंज हुआ है 10+2 से 5+3+3+4। एज यू कैन सी हियर, जो फर्स्ट 5 years होंगे वो होंगे फाउंडेशनल स्टेज के, जहाँ पर जो 5 साल है, 5 years है, बच्चे बिताएंगे 3 years इन प्री स्कूल एंड नेक्स्ट 2 years इन क्लास 1 एंड क्लास 2। सो फाउंडेशनल स्टेज पे ये देखा जाएगा कि बच्चों की जो फाउंडेशन स्किल्स है लिटरेसी में, न्यूमरेसी में, वो स्ट्रॉन्ग हो। देन बच्चे प्रिपरेटरी स्टेज में जाएंगे आफ्टर क्लास 3 एंड टू द नेक्स्ट स्टेजेस फर्दर। सो एज अ पेरेंट हमेशा हमें जल्दी होती है कि कब बच्चा बड़ा होगा, कब हम स्कूल में उसको डाल देंगे, बट विदाउट फॉलोइंग प्रॉपर एज क्राइटेरिया आप अगर बच्चे का एडमिशन करवाएंगे तो हो सकता है कि जब ये रूल, ये गाइडलाइन एज की कंपलसरी हो जाए, मैंडेटरी हो जाए, तो मे बी आपके बच्चे को जो UKG है वो दोबारा पढ़ना पड़े या फिर क्लास 1 दोबारा पढ़ना पड़े इफ़ ही इज़ फॉलोइंग अंडर द एज ग्रुप। यानी क्लास 1 में वो 6 years का नहीं है, स्टिल ही इज़ 5.5, और क्योंकि आपने जल्दी एडमिशन करवाया तो हो सकता है उसका क्लास 1 रिपीट हो लेटर ऑन जब ये रूल मैंडेटरी हो जाए। तो ऐसा ना करें, प्रॉपर एज क्राइटेरिया फॉलो करें और बच्चे का एडमिशन करवाएं। जैसे मैंने कहा, एज ए पेरेंट हमें जल्दी होती है, जैसे कि बच्चा एज सुन एज ही टर्न्स 3 हम उसको नर्सरी में डाल देते हैं, या फिर हमारा होता है कि हम 3 साल के होते ही हमें उसको KG1 में डालना चाहिए, LKG में डाल देना चाहिए, क्योंकि नर्सरी में तो कुछ ज़्यादा पढ़ाई नहीं होती, अच्छा है हम LKG में डाल देंगे, फीस भी बच जाएगा, टाइम भी बच जाएगा। बट देखिए, बच्चा जब क्लास में दूसरे बच्चों से एज में थोड़ा सा छोटा होता है ना, तो हो सकता है उसकी पेंसिल ग्रिप प्रॉपर ना हो और उसकी जो राइटिंग स्किल है वो प्रॉपर इम्प्रूव ना हुई हो, इस वजह से बच्चा मे भी थोड़ा पीछे रह जाएगा दूसरे बच्चों से कंपेयर करने पर। सो आप मेक श्योर करें कि प्रॉपर एज क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है और जल्दी नहीं करें एडमिशन करवाने में बच्चों की, वेदर इट इज़ इन नर्सरी, क्लास 1 और इन एनी अदर क्लास। कोशिश करें जिस भी स्कूल में आप एडमिशन दिलाना चाहते हैं अपने बच्चे को, वहाँ पर अथॉरिटीज़ से इस बारे में डिस्कस करें और प्रॉपर क्लास में बच्चे की एडमिशन करवाएं।
सो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। हैप्पी पेरेंटिंग फ्रॉम स्प्लेंडेड मॉम्स। Happy parenting from Splendid Moms. Give us a thumbs up if you like the video, subscribe to our channel, and hit the bell icon to get the notifications of our latest videos.